Good morning everyone. Myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. As you know, our third chapter squares and square roots is running. तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था कि किसी भी डेसिमल नंबर का या फिर किसी भी फ्रैक्शन नंबर का या फिर किसी भी होल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसके करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर को हमें कैसे करना होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कि हमें आज स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें आपको एक बात और बताता हूँ, इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने जितने भी ये क्वेश्चन थे सभी आपको सोल्व करके दिखाए थे, पर उसके अंदर जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पहले से ही इसको सोल्व करके आपके आगे दिखा रहा हूँ और फिर यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो देखिए हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है एक डेसिमल नंबर का जिसकी वैल्यू है 5883.27। तो इसको हमें करना है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, ये देखिए हम पीछे से पेयर बनाएंगे इसका 27 का, 93 का, 58 का। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 7 7 जा 49, 58 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, फिर 93 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 993। अब इसके बाद देखो ये 7 का डबल क्या होगा 14। तो 14 के साथ आपको थर्ड प्लेस एक ऐसा डिजिट लेना है जिसकी मल्टीप्लाई उसी डिजिट से करें और इसके नियर अबाउट आए। तो हमने क्या लिया 6। तो ये आपको 6 याद नहीं रखना है, आपको ट्राई करके देखना है 5 पे, 6 पे, 7 पे। यदि आप 7 पे करोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन आएगी, फिर हम 7 पे नहीं करेंगे 6 पे करेंगे, ऐसे आपको ट्राई करना है। तो 6 पे करने के बाद देखो ये क्या आएगा 876, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 117। फिर आप क्या करोगे, अब ये जो 76 है इसका आप डबल कर दो तो क्या बन जाएगा 152, या फिर आप 146 के अंदर 6 को ऐड कर दोगे तब भी क्या बन जाएगा 152। अब इसके साथ हमें फोर्थ प्लेस पे डिजिट देखना है तो वो हम लेंगे 7। तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल पहले लगा देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन में डेसिमल चल रहा है। तो 27 नीचे लेने के बाद देखो इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10689। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1038, फिर हम 20 लेके आएंगे नीचे और यहाँ पे 7 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 1534। तो देखो 1527 में 7 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1534 और फिर हम 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये बन जाएगा 92076। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा 11724, फिर 20 लेके आओगे। अब इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15352। फिर हम 7 से क्यों कर रहे हैं, ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट देना है। तो मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि जब 2 डेसिमल प्लेस तक हम आंसर देंगे तो उसके अंदर आपको डेसिमल के बाद मिनिमम 3 प्लेस तक तो वैल्यू फाइंड करनी ही करनी है। तो अब इसलिए हम इसको फिर नेक्स्ट 7 पे करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 97711। अब इसके बाद हम इसको आगे नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। किस लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे 3 प्लेस आ चुके हैं। तो हम इसको एक बार यहाँ लिखेंगे 76.767। अब आप यहाँ देखो जो थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 5। तो जब 7 ग्रेटर देन 5 है तो आपको बता रखा है रूल, इससे प्रीवियस जो डिजिट होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 76.77। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, ये भी बहुत इजी है बट थोड़ा सा इसके अंदर जो वर्किंग है वो थोड़ी सी एज कंपैरिजन होल नंबर्स की ज़्यादा होती है। तो अब ये देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है 7136.8 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसके लिए वही रूल हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। कहाँ तक करेंगे, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही करेंगे, इसके बाद हम रिमाइंडर को छोड़ देंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहला हमारा जो काम है पीछे से ये देखो इस तरह से नहीं, यहाँ 0 हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेयर हमारा कंप्लीट बन चुका है। 8 8 जा, सबसे पहले देखो आप 8 8 जा 64। तो जब हम 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7। अब 7
के साथ हम 36 लेंगे। अब 8 का डबल क्या होता है 16, 16 के साथ हम नया डिजिट ऐड करेंगे तो ये 4 होगा। तो ये सभी मुझे याद नहीं है, ये भी आपको भी क्या करना होगा, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने खुद आपने देखा होगा, फाइंड कर करके देख रहे थे। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, ये फाइंड करने हैं। तो अब 4 पे हम करेंगे जब इसकी मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -656, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 80, 80 के साथ फिर अब 80 को लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8080। अब हमें क्या करना है, देखो 164 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 168। अब नया डिजिट हम 4 लेके आएंगे यहाँ, 4 से जब फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6736, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1344, फिर इसके साथ 00 आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे 1684 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1688। यहाँ तक बनने के बाद फिर हम नया डिजिट यूज़ करेंगे 7। ये जो मैं अंडरलाइन वगैरह ये ऊपर लगा रहा हूँ ये आपको यूज़ नहीं करने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 118209, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 1619100 और ले लेंगे। फिर अब इसके अंदर 7 ऐड करना है या उनका डबल करना है, एक ही बात है। 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16894 यहाँ तक। फिर नया डिजिट हमारा क्या आएगा 9, 9 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1520541, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ चुके हैं। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे और फिर इसके अंदर देखेंगे कि थर्ड प्लेस पे डिजिट क्या है 9, 9 इज ग्रेटर देन 5। तो करेक्ट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक क्या हो जाएगा, 9 से पहले क्या है 7, तो 7 का इंक्रीज कर दो 1 तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 84.48। तो ये आपका जो आंसर होगा सेकंड के 4th पार्ट का ये होगा। इसे अच्छे से समझना है और करना भी। थैंक यू। तो ये देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड है उसके अंदर आपको क्या करना होगा। अब फ्रैक्शनल नंबर हमें गिवन है तो उसके अंदर आप ये देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें 4/7 का अप टू 2 डेसिमल तक। तो अब आप इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, 4/7 का हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐसे, तो इसके लिए आपको पहले 4 को डिवाइड करना होगा, 7 को डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना होगा और जब डेसिमल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब ये देखो पहले हमने क्या लिखा, देखो जैसे यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे, 7 पे इसको डिवाइड करना है तो ये डिविजिबल नहीं है तो हम यहाँ 0 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अब देखो आप 7 5 35, 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5, फिर 0 लेंगे, ये सिंपल डिवीजन है। फिर 7 को 7 से करेंगे 49, फिर 1 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 7 की 1 से करेंगे 7, 3 आएगा, फिर 0 लेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ तक मतलब एग्जैक्ट इसका जो रिमाइंडर है 0 नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे डेसिमल के इसके अंदर कोई वो कंडीशन नहीं है कि 3 प्लेस तक ही लेना है, वो इसके अंदर आएगी। तो इसके अंदर आपको जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो आपको ले लेने हैं। फिर अब ये देखो हमने इसको क्या लिखा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.571428। अभी यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, आगे और भी डिजिट आ सकते हैं। तो अब इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखो 0.571428 तक हम ले रहे हैं। अब यहाँ से आप पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद देखो पहले ही स्टार्टिंग में डेसिमल है तो आप डेसिमल का यूज़ करो। तो 7 7 जा 49, तो 57 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, फिर 1 4 को नीचे लेके आओगे, 7 का डबल कर दो तो ये 14 हो जाएगा। अब इसके साथ नया डिजिट 5 आएगा, तो 145 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 725, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 89 आएगा। 89 के साथ 28 लेंगे और फिर आप या तो 75 का डबल कर दो या फिर 145 के अंदर जो ये हमने 5 किया था यही ऐड कर दो। तो ये देखो क्या बन जाएगा 150, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 150 के साथ नया डिजिट लेंगे 5, तो ये हमारा आ जाएगा 7525। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1403। तो यहीं तक ही हम इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, इसके अंदर देखो डेसिमल के 3 प्लेसेस हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम इसका जो आंसर है 0.755। हियर जो थर्ड प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 5, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो 10 करेक्ट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू, आपको पता है यदि इक्वल 5 है तो भी इंक्रीज होगा तो 0.76, और यदि 5 से लेस देन होता फिर इंक्रीज नहीं होता, फिर ये एज इट इज 5 का 5 ही रह जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.76। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए इसका जो थर्ड का सेकंड पार्ट है वो क्या है, आपको 13/11 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
13 को सिंपल डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 11 को तो 2 आएगा, फिर 0 ले लेंगे, यहाँ डेसिमल का यूज़ करते हैं, तो 11 1 जा 11, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, फिर 0 लेंगे, इसमें सिंगल 0 लेने होते हैं, उनमें डबल 0 लेनी होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 11 8 जा 88, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, 11 1 जा 11, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 आएगा, फिर 0 लेंगे, तो 11 8 जा 88, फिर माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से ये जो है रिपीट हो रहा है, तो इसका जो हमारा वो आएगा ये हो जाएगा 1.18181818, इस तरह से ये इनफाइनाइटली चलता ही जाएगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। इट इज़ नॉट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब हमें यहाँ ये तक लिखने के बाद अब क्या करना है, हमें 1.18181818 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर 18 ले लेंगे, ऊपर डेसिमल लगाएंगे। अब 18 लेने के बाद आप ये देखो 1 का डबल क्या होता है 2, तो 2 के साथ देखो एक बार मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, यदि आप 2 के साथ 1 लेते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 18 है, तो 18 जो है वो स्मॉलर है 21 से, तो 1 पे भी करेंगे तब भी ये मतलब स्मॉलर है इससे, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे 0 और यहाँ नीचे एक 118 और ले आएंगे और ऊपर भी 0 लगा देंगे, ये रूल है इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपको लगाना है थर्ड 8, तो हमने फिर 8 पे किया तो ये हो जाएगा 1664, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 154, फिर 18 आ जाएगा, तो अब 208 में 8 ऐड करेंगे तो 216 हो जाएगा, फिर 7 का यूज़ करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15169 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 249। डेसिमल के बाद आप ये देखो कितने डिजिट तक हमें फाइंड करना है इसका, एक और डिजिट आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे 7 हमने किया था, ये यहाँ 7 आ जाएगा। अब हमने यहाँ क्या लिखा 1.087, हियर 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जब 7 5 से ग्रेटर देन है तो इससे जो प्रीवियस डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.09, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड पार्ट का 1.09 होगा। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट, तो देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है 1 and 7/8, तो इसके भी 2 मेथड्स हैं आपके पास करने के, या तो आप इसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, जैसे 8 1 जा 8 + 7 15/8, तो अब आप 15/8 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, जो रूल हम पहले आपको बता चुके हैं, 15 को 8 से डिवाइड करके फिर ये आ जाएगा, उसके अंदर जब आप 15 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 1.875, पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है इसके अंदर, ये देखिए 1 and 7/8 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 7/8, ये लिख सकते हैं। तो अब ये देखो 1 एज इट इज़ है, प्लस में क्या है ये 7/8, तो 7 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ ये 7 था, हमने 0 अपनी तरफ से लिया और डेसिमल पहले ही यूज़ कर लिया, 8 8 जा 64, 70 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, फिर 0 यूज़ करेंगे, फिर 8 7 जा 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, फिर 0 लेंगे, 8 5 जा 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.875। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1.875 हो जाएगा। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 1.875, तो 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये अब नीचे क्या आएगा 87, और अब आप 1 का डबल क्या करोगे 2, तो 2 के साथ जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो हम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 23 की 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 69 आएगा, 87 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 आएगा, फिर हम 5 है यहाँ 0 अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, तो 5 0 को यूज़ करेंगे तो ये 50 बन जाएगा, हमें डबल डिजिट नीचे लेके आना होता है, तो 50 नीचे आ जाएगा। तो अब 23 में आप 3 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 26, तो 26 के साथ 6 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 266 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1596, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 254, तो 254 के साथ अब हम डबल 0 लेके आएंगे और 266 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 272, और 272 के साथ 9 की जब हम यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा 2729 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 24561। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 839। हम यहाँ तक छोड़ देंगे इसको, किस लिए, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेसेस हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे 1.369, हियर 9 इज ग्रेटर देन 5, तो जब 9 ग्रेटर देन 5 है तो इससे प्रीवियस जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.37। तो इसलिए इसका जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं नेक्स्ट और लास्ट इसका फोर्थ पार्ट।
तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड का फोर्थ पार्ट वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है देखिए 83 एंड 7/11 इट इज़ ऑल्सो ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सबसे पहले किसके अंदर चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर के बाद फिर डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। या फिर इसका एक मेथड और ये है डायरेक्ट 83 + 7/11 ये लिख सकते हैं। तो अब 7 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहाँ 7 इज लेस देन 11 है तो हम 0 यहाँ यूज़ कर लेंगे और डेसिमल पहले लगा लेंगे। तो 11 6 66, 70 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर 0 लेंगे तो 11 3 33, तो 33 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से 7, फिर देखो वही स्टार्टिंग हो चुकी है, फिर 0 लेंगे, फिर 6 से करेंगे, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 आएगा, फिर 3 से करेंगे, फिर 33 आएगा, फिर 7 आएगा। तो इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसलिए ये 6363 की रिपीटेशन बार बार होती रहेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब 0.636363 जितने भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 83.6363, और भी यदि आपको यहाँ 63 लिखना है तो लिख सकते हो। अब इसका हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले 83.6363 और लेना हो तो ले सकते हैं। 9 9 जा 81, 83 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर 63। 9 का डबल क्या होता है 18, 18 के साथ 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 181। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 82, फिर 63 नीचे आ जाएगा। जितने भी 63 आपको लेने हैं यहाँ ले सकते हो आप। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये क्या आ गया 8263। फिर हम क्या करेंगे, अब 181 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 182। अब 182 के साथ नेक्स्ट फोर्थ जो प्लेस पे हमारा डिजिट होगा वो हम 4 लेंगे, तो 4 यहाँ और 4 यहाँ लिखना है आपको, और फिर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा 7296, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 967, फिर 63 आ जाएगा। हर बार 63 ही आएगा, इसमें डबल जीरो कभी नहीं आएगी, याद रखना। जब भी आपको चाहिए तो 63 को ही नीचे लेके आना है। तो अब 63 नीचे आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 1824 था ना, इसके अंदर किसको ऐड कर दोगे 4 को, तो ये क्या बन जाएगा 1828। फिर नेक्स्ट फिफ्थ प्लेस पे हम कौन सा डिजिट लेंगे 5 से यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 91425, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5338। यदि आगे और करना होता फिर हम क्या लेते हैं यहाँ पर 63 नीचे ले लेते, इसके अंदर 5 ऐड करके फिर नेक्स्ट डिजिट हम यहाँ पे सर्च करते। तो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक यहाँ फाइंड करना था। इसको यहाँ लिखो 9.145, तो 5 इज इक्वल टू 5, तो इससे प्रीवियस जो डिजिट होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, आपको पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 9.15। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3C आज कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा जो कंप्लीट थर्ड चैप्टर था 3A, B एंड C वो भी बहुत अच्छे से आपने किया। आपके कमेंट्स भी आते रहे, और आपने इसको आगे भी अपनी तैयारी जारी रखनी है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आते हैं तो ज़रूर अपने अपने टीचर से कंसल्ट करते रहना। थैंक यू।